इस्लामाबाद और गिरदुनवा में जलजिले के शदीद झटके। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी शदीद जलजिले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद में जलजिले की शिद्दत 4.4 जबकि गहराई 11 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले के बायस शहरियों में खौफो हिरास फैल चुका। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का मुख्तसर फैसला जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसले की हिदायत। इलेक्शन कमीशन कल पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर 2 मुकदमात के फैसले सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अकबर असबाबर समेत 14 दरख्वास्त गुजारों की पेटिशन पर फैसला महफूज किया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला नहीं सुनाया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हमें खदशा है पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। तमाम 175 जमातों की तरह हमें भी ट्रीट किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे के मुतालबे की हिमायत नहीं करते। बानी चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, तोशाखाना केस साबिक चेयरमैन पीटीआई की फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सजा मुअत्तली हो सकती है, फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। इस्लामाबाद पुलिस का औसाफ और एबियन ग्रुप के चेयरमैन राजा मेहताब खान के घर पर धावा। पुलिस वर्दी में मलबूस 18 से जायद एहलकारों से 20 दिसंबर की रात 1:45 बजे रिहाइशगाह पर हमला किया। पुलिस एहलकारों ने गार्ड से कहा, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। मुसल्ला पुलिस एहलकारों ने राजा मेहताब खान की रिहाइशगाह का मरकजी गेट तोड़ दिया और गार्ड्स पर तशद्दुद भी किया गया। पुलिस एहलकार असलहा लहराते रहे, गार्ड्स को गालियां भी दी गईं। मुसल्ला पुलिस एहलकार चंद मिनट तक राजा मेहताब खान की रिहाइशगाह पर मौजूद रहने के बाद निकल गए। एसएसपी इस्लामाबाद को 20 दिसंबर को ही दरख्वास्त दे दी गई थी, ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मुसल्ला हमले के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आजादी सहाफत पर हमला, कौमी इदारे ही सहाफत के खिलाफ खड़े हो गए। सीनियर सियासतदानों का चेयरमैन औसाफ ग्रुप राजा मेहताब खान के घर पर पुलिस हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत और इजहार अफसोस। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि एबीएन हमारे मुल्क का मोतबर मीडिया हाउस है। घर के दरवाजे तोड़कर मुलाजमीन पर तशद्दुद करना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। राजा परवेज अशरफ ने यकीन दहानी कराई कि वो ये वाकया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल्लाह काकड़ के नोटिस में लाएंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, फौरी तौर पर FIR दर्ज होनी चाहिए। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगी। राजा मेहताब खान लॉ एंड ऑर्डर के पाबंद इंसान हैं, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई काबिल मुजम्मत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा, निगरान हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। निगरान हुकूमत से मुतालबा। मुल्क भर की सहाफती तंजीमों और रहनुमाओं की चेयरमैन औसाफ और एबियन ग्रुप राजा मेहताब खान के घर पर पुलिस के धावे की मुजम्मत। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सुदूर की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। कहा, पुलिस ने चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। अगर कोई केस था तो कानूनी कार्रवाई होती। RIUJ के सदर और सेक्रेटरी ने कहा कि वाकई की जितनी भी मुजम्मत की जाए कम होगी। अभी तक FIR का दर्ज न होना अफसोसनाक है। माजी करीब में सबसे ज्यादा वाकयात इस्लामाबाद में सहाफियों के साथ रोनमा हो चुके। तवक्को करते हैं ह्यूमन राइट्स इदारे अपना किरदार अदा करेंगे। ऐसे वाकयात से हमें दबाया नहीं जा सकता। सहाफियों पर तशद्दुद किया जा रहा, निगरान वज़ीर इत्तलात को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है।
और हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा। इसमें आपका मदद की ज़रूरत है। हर पाकिस्तानी को समझाना पड़ेगा कि आप भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हो, मैं भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। हो सकता है कि हमारा राय अलग हो, हम हर किसी का हक ये है कि आप इख्तलाफ राय रखें। एक दूसरे को गद्दार कहकर मुल्क कैसे चलाया जा सकता है? बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमारी बदकिस्मती है कि बड़े बड़े लीडर्स को कत्ल कर दिया गया। हमें नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करना होगा। हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है। इख्तलाफ राय रखना सबका हक है। जाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग पाकिस्तान को तकसीम दर तकसीम करना चाहते हैं। ऐसी कुव्वतें तभी हारेगी जब कौम मुत्तहिद होगी। हमें मिलकर तमाम खतरात का मुकाबला करना होगा। माहौलियाती आलूदगी से सियाचन की बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ पिघली तो पहले सैलाब आएगा और फिर प्यास से लोग मरेंगे। हमें अपने मुस्तकबिल की तैयारी पहले से करना होगी। अवाम में आगाही के लिए मुहिम चलाना होगी। पाकिस्तान अक़लियतों के बगैर मुकम्मल नहीं। नवाज शरीफ की मसीह बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। अक़लियती रहनुमाओं से खिताब में कहा, कौमी लीडरों के सामने सिर्फ एक कौम होती है। मेरे लिए अपनी ज़ात की तरह अक़लियती बिरादरी भी अहम है। अक़लियती फौजियों को जानता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। हमें इनकी कुर्बानियों पर नाज है। कर्नल SK ट्रेसलर की खिदमत काबिल जिक्र हैं। अक़लियतों ने पाकिस्तान बनाने में भी कायद-ए-आज़म का साथ दिया। कामरान माइकल, डॉक्टर भगवान दास समेत कई अक़लियती अफराद की खिदमत पर फ़ख्र है। आम इंतखाबात 2024 के लिए सियासी माहौल गर्म। मुल्क भर में रौनकें उरूज पर पहुंच चुकी। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जारी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फर्जंद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का 3 हलकों से इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी NA 239 लियारी, NA 128 लाहौर से वसूल कर लिए। लाड़काना के कौमी असम्बली हल्के NA 194 से भी सियासी हरीफों का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, सरदार अख्तर मेंगल, हमायूं अख्तर, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद समेत मुतादिद सियासी रहनुमा भी अमली तौर पर मैदान में आ गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का कोयटा से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सादिक संजरानी कोयटा से कौमी असम्बली के हल्का NA 260 और सूबाई असम्बली के हल्का 32 से उम्मीदवार होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने पर गिरफ्तारियां। PTI को कागजात नामजदगी वसूली न किए जाने का शिकवा। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी गई। दरख्वास्त में लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की इस्तदा। मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बाज़ अजला में DROs हमारे उम्मीदवारान को कागजात नामजदगी नहीं दे रहे। PTI की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ का सियालकोट में साबिक टिकट होल्डर्स के बेटे की RO ऑफिस से गिरफ्तारी का दावा। अटक में मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की अहलिया ने कहा, इनके शोहर समेत ईमान ताहिर, जैन इलाही और इनके कागजात नामजदगी तैयार थे, मगर इनकी टीम के मेंबर बिलाल की 70 साला वालिदा पर तशद्दुद करके इन सब के कागजात नामजदगी छीने गए। चकवाल, वजीराबाद और विहाड़ी में भी PTI के उम्मीदवार गिरफ्तार। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन प्लस है। अवाम को फैसला करने दें, जिसे अवाम मैंडेट दें उसे आगे आना चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और PTI रहनुमा असद कैसर की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हमारे लोगों को कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। क्या ये हमारा पाकिस्तान नहीं है? ANP ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 6 माह की मोहलत मांग ली। मियां इफ्तिखार ने कहा, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मुद्दत में 6 माह बाकी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, लगता है आप जनरल इलेक्शन में अपना इंतखाबी निशान नहीं चाहते। मेंबर पंजाब बोले, आप तो अपने आप को जमहूरी कहते हैं और इलेक्शन नहीं कराते। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी पर गौर। MQM और JUI के बाद नून लीग ने भी आज कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा किया था। इसाक डार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग तारीख में तब्दीली किए बगैर शेड्यूल में तरमीम कर सकता है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की कल आखिरी तारीख है।
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर धमाके के FIR दर्ज, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। लाहौर पुलिस ने कलअदम तंजीम पर शुबा जाहिर कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दस्ती बम धमाके में 2 अहलकार जख्मी हुए और साबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। साकिब निसार के घर और गली में कोई CCTV कैमरा मौजूद नहीं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रामा क्वीन अदाकारा मीरा की नई मुसीबत ने आन घेर लिया। मीरा का ड्राइवर घर से डायमंड का नेकलेस और कीमती घड़ी लेकर फरार। मीरा ने कहा, कासिम ने घर से 80 लाख के डायमंड और 20 लाख की घड़ी चोरी की। घड़ी में भी हीरे जुड़े हुए थे। चोरी की वारदात के वक्त मैं घर पर मौजूद नहीं थी। अदाकारा मीरा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बानी PTI के साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल फौरी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। मामले पर अटॉर्नी जनरल को भी सुनना चाहते हैं। वकील PTI सुलेमान अकरम राजा ने कहा, अहले खाना को ट्रायल में बैठने की मशरूत इजाजत दी गई। अहले खाना को पाबंद किया गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतालिक बात नहीं कर सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान परवेज इलाही की लंबी तारीख देने की इस्तदा। जज ने कहा, क्यों आपने चिल्ले पर जाना है क्या? कल अडयाला जेल आऊंगा, वहीं दरख्वास्त दे दें। अदालत की परवेज इलाही को वकला और दीगर से मुलाकात की इजाजत। परवेज इलाही का कौमी और सूबाई असम्बलियों के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सदर तहरीक इंसाफ ने कहा, फील्ड ही नहीं है तो लेवल कहां से होगा? शफाफ इलेक्शन ना हुए तो तारीखी बहरान पैदा होगा। परवेज इलाही का इलेक्शन में शेख रशीद की हिमायत का भी ऐलान। शेख रशीद कहते हैं, खुशी है PTI हल्का NA56 और 57 रावलपिंडी में साथ खड़ी हैं। तहरीक इंसाफ के लिए ही मैंने चिल्ला काटा था। शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वजीर फवाद हसन फवाद घोटाले के केस की समाअत। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान इलेक्शन कमीशन में पेश। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आहत चीमा को हटाने का हुक्म दिया था, आज ही इस पर अमल दरामद करवाएं। फवाद हसन को हटाने के केस में दरख्वास्त गुजार के वकील मसरूफियत के बायस इलेक्शन कमीशन पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर बेंच ने केस की समाअत की। साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई सदर तहरीक इंसाफ खालिद खुर्शीद ताहयात नाअहल करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ट्रिब्यूनल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा रहमान दरीलू ने दरख्वास्त जमा कराई थी, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खालिद खुर्शीद को सदारत से नाअहल करार दिया था।